वहाँ पे आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए, वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। नॉट इन योर ड्यूटी दोपहर पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। नॉट इन योर ड्यूटी आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए, वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। नॉट इन योर ड्यूटी दोपहर पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। नॉट इन योर ड्यूटी आप जाकर के। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई 15 जनवरी की तस्वीर है। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे, जो कि पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे थे कि आप कार्रवाई करें। उनका यह आरोप था कि इस इलाके में ड्रग्स और जिस्म फरोशी का काला धंधा चल रहा है। पुलिस कार्रवाई करने से मना कर रही थी, नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए। आरोप यह लग रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने अपने कार्यकर्ताओं समेत वहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके समेत विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी की, और अब अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। दिलीप पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। दिलीप, आप लोग तो महिलाओं से जुड़ी उनकी अस्मिता की तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आपके मंत्री भूल गए कि जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई वहां मंत्री ने की वो महिलाएं भी थीं, विदेशी महिलाएं थीं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें अगर आप तस्वीर को देखें ठीक से तो ये आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि आधी रात को ठंड के मौसम में आजाद भारत के इतिहास में कितने ऐसे मंत्री हुए हैं जो जनता की एक आवाज पे रजाई से निकल के उनके साथ उनकी समस्या का सुनने के लिए सड़कों पे चले। ऐसा कितनी बार हुआ है? अगर आप याद करके बताएं मुझे। वो अच्छी बात है, उसके लिए हर कोई सलाम करेगा, किसी भी मंत्री को, अगर मंत्री सर्द रातों में इस तरीके से खुद निकले जनता का हाल जानने के लिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। मैं उसके बाद उसी फुटेज की बात कर रहा हूं जो फुटेज आप चला रहे हैं। उस फुटेज को गौर से देखिए। वहां पे एक मंत्री आक्रोशित है और कह रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और पुलिस वाला उल्टा मंत्री को समझा रहा है कि आप हमें अपनी ड्यूटी मत समझाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। और आसपास के लोगों को गौर से देखिए, क्या वो केओस, क्या वो मॉब लग रहा है, क्या वो द्वेलित लग रहे हैं, क्या वो झगड़ा मारपीट करने पे उतारू लग रहे हैं? सब लोग शांत खड़े हैं। क्या वो इस बात से अवगत है कि किस प्रकार से एक सीपी अपना काम नहीं कर रहा है, बजाय इसके कि वो अपनी ड्यूटी करे, वो ये कहने का प्रयास करे कि आप लोग निकल जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए। सारे वातावरण में आप युगांडा की जिन महिलाओं ने अगर प्रयास करेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की महिलाएं हैं जो आरोप लगा रही कि उनके साथ बदसलूकी की गई, क्या वो झूठ बोल रही हैं? फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा संबित जी। इसमें दो चीजें हैं। हाँ। अगर किसी ने भी बदसलूकी की है किसी के साथ, तो वो सख्त से सख्त सजा का हकदार है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वहां का कोई रहने वाला नागरिक हो, चाहे आम आदमी पार्टी का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या आपने वहां की खिड़की गांव के लोगों से बातचीत की? वहां के लोग इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं, वो इतने गुण गा रहे हैं कि भैया पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हमारी बात सुने। छोड़िए मंत्री की बात, विधायक तक पहले उनकी बात नहीं सुनते थे। जो आप बात कह रहे हैं हो सकता है वो बात गली से निकल, उनका वर्जन कौन सुनेगा? दिलीप एक मिनट सुन लीजिए। सड़क से उस गली से उसमें सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, क्या काम चल रहा था, जो तरीका था मंत्री का, जिस तरीके से पुलिस को मजबूर किया गया रेड डालो, और उसके बाद जिस तरह से वो जज की भूमिका में खुद नजर आए, ऐसा लगा कि जो आरोप लगा रही है महिलाएं कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया कार्यकर्ता समेत। क्या एक मंत्री को यह अधिकार देता है संविधान? गौतम कौल साहब। नहीं, आप अपने पहली बात ये है कि ये जो कहना चाहिए कैविटी सर्च हुई है, ये मौके पर ही हुई है, और आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी कार्रवाई है। उसमें पुलिस ने नहीं इसमें शिरकत की थी, और बल्कि जो युगांडन जो महिलाएं हैं उन्होंने पुलिस वालों को शाबाशी दी है कि उन्होंने आके उनको बचाया है। पर ये था कि इतना हल्ला वहां मच रहा था, आम आदमी पार्टी वाले जो थे वो कह रहे थे कि ये जो पुलिस है ये औरतों को ले जाए और इनकी चेकिंग कराए, ये जो है इनका सैंपलिंग हो। तो फिर बाद में जो है ये एम्स में जो है ये महिलाएं गई हैं और वहां उन्होंने फिर से अपने सैंपल्स दिए हैं, जो कि सैंपल जो थे पता चला कि वो जो है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। पर चीज ये है कि जैसे कि अभी इस प्रोग्राम में जो है वो बात आई देवयानी इंसिडेंट के ऊपर, ये जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो हरकत की है, ये मैं इसको तो ये साफ कहता हूं कि इन्होंने दिल्ली
की नाक काट दी है लेकर, ये क्या दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे? और इस तरह से ये दिल्ली पुलिस का सवाल नहीं है, ये इस शहर का है, ये उनके आम आदमी पार्टी के वोटर्स का भी सवाल है। ये जो है अगर इस तरह से हरकत होती रही तो मेरे ख्याल से एक समय जल्दी ही आने वाला है कि ये जो है ये सरकार जो इस वक्त खड़ी हुई है इसको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपको कानूनी पॉइंट बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अफर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड डेनिंग इन विनीत नारायण केस। विनीत नारायण केस में लॉर्ड डेनिंग के केस को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया। लॉर्ड डेनिंग क्या है केस? अ पुलिस ऑफिसर परफॉर्म्स फंक्शंस अंडर लॉ व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल पावर्स ही इज सर्टेनली नॉट सब्जेक्टेड टू एनी मिनिस्टेरियल डायरेक्शन। जब वो लॉ के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर काम करता है तो वो कोई भी मिनिस्टेरियल डायरेक्शन के अंतर्गत काम नहीं करता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड डेनिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ रहा हूं और सर बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बात सही है। दिलीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मंत्री अति उत्साह में आ गए हैं? मैं भी एक आर्टिकल का रेफरेंस देता हूं, आर्टिकल 39। ये एम्पावर करता है मिनिस्टर को नहीं, एक आम आदमी को एम्पावर करता है कि वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा हो तो सामने पुलिस ऑफिसर से डिमांड कर सकता है कि बिना आप वारंट का इंतजार किए हुए आप कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता हुआ देख रहे हैं तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। आप, मैं तो कह रहा हूं कि भूल जाइए कि मिनिस्टर है, कार्रवाई एम्पावर्ड होता है कि सामने अगर अपराध हो रहा हो तो वो नहीं। और ये बताइए आप क्या देखिए आप, अच्छा फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, सिर्फ तर्क के लिए, मैं सिर्फ तर्क के लिए कह रहा हूं कि वहां पे इतने सारे लोग हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, आप सोचिए खुद से कि अगर वॉलंटियर या कोई कह रहा है कि सैंपल दीजिए पब्लिक में, पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? तो वहां पे रिपोर्ट लेकर के पूरे इलाके में करते, आपने इस तरह से अपराधियों को बढ़ाने का कार्य किया। आपने न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय कहाँ मिल पाएगा? जो लोग वहां अपराध कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो तो सब लोग वहां से हट गए होंगे। अपराधी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की? तार्किक बात तो ये है, तार्किक विश्लेषण तो ये होता कि अब मंत्री महोदय अपना पूरा दिमाग लगा करके कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक ब्लूप्रिंट बनवाते। अच्छा राजीव जी, आप तमाम बातें कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप कांग्रेस के नेता हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। कहीं जानबूझ के आप लोग ये सब तो नहीं कर रहे हैं? पुलिस को कह दिया है कि असहयोग का रवैया रखो दिल्ली सरकार के प्रति, ताकि कोई छवि बहुत बेहतर न बन जाए आम आदमी पार्टी की। ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं दरअसल। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल एक अथॉराइज्ड बात कह रहा हूं मैं आपको। हाँ बोलिए। कांग्रेस प्रजातांत्रिक ढांचे में विश्वास करती है, संवाद में विश्वास करती है, शिष्टाचार में विश्वास करती है। हमारे ध्रुव विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संवाद करते हैं जब देश की अस्मिता का प्रश्न होता है या देश का प्रश्न होता है। और रही बात, आज डेमोक्रेसी है, लोग बाग सब जानते हैं, सब चीज देखते हैं। डेमोक्रेसी में आप किसी भी पार्टी को रोक नहीं सकते। आज आम आदमी पार्टी वहां बैठी हुई है तो उसको अपना कार्य करना चाहिए। हम लोग रोड़ा क्यों बने उसमें? हम लोग बात उल्टी सीधी बात क्यों करें? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए पांडे जी, बिल्कुल नहीं पांडे जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा और केजरीवाल जी को कहिएगा, दिल्ली में इसके पहले तो ये तस्वीर नजर नहीं आई। क्या कांग्रेस का कोई मंत्री वहां होता तब भी पुलिस का ये रवैया होता? कांग्रेस का कांग्रेस का देखिए, इन्होंने भी ठंड का जिक्र किया कि ठंड में 3 बजे मंत्री जी वहां घूम रहे थे, तो 11 मौतें कैसे हो गई ठंड से? इस पर भी तो जवाब दें। देखिए, ये करे तो लीला और कोई करे तो पाप, ये सब नहीं चलेगा। देखिए डेमोक्रेसी में सभी दल बराबर होते हैं। दिलीप जी, दोहरा रवैया क्यों? डबल स्टैंडर्ड? दूसरा नहीं, सोमनाथ भारती के मुद्दे में कह रहा हूं, जवाब ले लेते हैं एक एक करके ना। सोमनाथ भारती जी जिस तरह से जजों की बैठक बुला रहे हैं, प्रश्न तो हम कर रहे हैं, दोहरा रवैया क्यों? ये प्रश्न तो हम कर रहे हैं कि दोहरा रवैया क्यों है? ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि उसी रात 2 घटनाएं होती हैं, दोनों में महिलाओं की अस्मिता का सवाल है। एक खिड़की एक्सटेंशन जो गांव है वहां की महिलाओं की अस्मिता का सवाल है, और एक महिला गिरा दी जाती है सागरपुर थाने में, सागरपुर क्षेत्र में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है? मुझे मैं खुद समझना चाह रहा हूँ कि वहां पे एक महिला जला दी जाती है, SHO कहता है सुनिए मेरी बात, करवा लो। हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान में कल्याण मंत्री से वहां का SHO इतने कॉन्फिडेंस में कह रहा है कि तुम जो कर सकती हो कर लो। क्या है ये? राजीव त्यागी जी बता सकते? आपकी बात समझ गया दिलीप पांडे जी, आपकी बात समझ गया। यहाँ पर जो दिलीप पांडे एक बात कह रहे हैं, सागरपुर का जो उन्होंने जिक्र किया, वो वाकई वैलिड पॉइंट है। सरकार की एक मंत्री के कहने पर जब पुलिस वाले हरकत में नहीं आ रहे हैं तो आम आदमी की सुनवाई कहां होगी? ये स्थिति अगर बन गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजीव जी, आप लोगों की सरकार रही ना दिल्ली में इतने दिनों तक, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत है दिल्ली पुलिस। एक बात बार बार जो लोग बाग, समझदार लोग बाग है, एक बात उठाते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए।
बेसिकली पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ करेक्टर रिफॉर्म भी होना चाहिए। करेक्टर रिफॉर्म जब होगा जब हम लोग बाग रियली अपनी ड्यूटीज को ठीक से निभाएंगे, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो आम आदमी हो। लेकिन जिस तरह से एक जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी हर निर्णय ले रही है, हर तरह से कार्य कर रही है, इस तरह से देश में एनार्की का माहौल हो जाएगा। हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान सबसे बड़ी चीज है। संविधान हमारा संविधान हमारा एनार्की का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि आप ही के समर्थन से सरकार चल रही है। संविधान हमारे माहौल आप बना रहे हैं। संविधान हमारी गीता है, संविधान हमारा कुरान है, संविधान हमारा बाइबल है, संविधान हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है। उस संविधान के हिसाब से जो लोग बाग चलेंगे, अब उसको आप डिस्टर्ब करना चाहेंगे। एक प्राइवेट की तरह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उस प्राइवेट में से कोई भी पत्थर आप निकालेंगे तो पूरे हिंदुस्तान। अच्छा, जनप्रतिनिधियों के पास क्या विकल्प रह जाता है? छोटे में जवाब दीजिएगा। जब मंत्री की ना सुने इस तरीके से पुलिस वाले, विकल्प क्या रह जाता है? जनप्रतिनिधि के पास सबसे बड़ा विकल्प ये है कि वो संविधान सम्मत कार्य करे। संविधान से देखिए, संविधान सम्मत यही कार्य था कि वो जाते, बात करते, कमिश्नर हमने बात की, दिलीप पांडे कहते रहे कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कमिश्नर कह चुके, कमिश्नर से अगर बात करते तो निश्चित रूप से एक्शन होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं जितनी जानकारी रखता हूं पॉलिटिकल सिस्टम की, उसमें अगर कमिश्नर से बात करता तो कार्रवाई होती। संबित जी, मैं आपके पास मंत्री दिलीप पांडे जी, आप कह रहे हैं जो खिड़की एक्सटेंशन वाला मामला है उसमें बाकायदा मंत्री ने कमिश्नर और पुलिस से बात की थी, दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं उनसे, तो क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? ये आरोप लगा रहे हैं आप। सर आप फुटेज में देखिए, वहां पे एसएचओ मौजूद है, 3 स्टार ऑफिसर वहां पे मौजूद है। आप सागरपुर का फुटेज उठा के देखिए, राखी वहां पे है, वहां पे भी एसएचओ मौजूद है। खिड़की एक्सटेंशन पे जो केस हुआ था उसमें आप देखिए डीएसपी को कॉल किया गया, डीएसपी आने से मना कर दिया है। दिलीप जी, एक सेकंड में आपको इजी होगा, वहां पे मौजूद थे। दिलीप एक सेकंड, सारा रिकॉर्ड कैमरे में है। दिलीप, मैं आप एक सेकंड में इसमें ऐड कर रहा हूं, आपको इजी होगा आंसर करने में। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप कमिश्नर से मिले थे या केजरीवाल साहब ने फोन किया था, सोमनाथ जी ने फोन किया था। आपको मैं याद दिलाऊं, जब सोमनाथ जी के केस में अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कमिश्नर पुलिस से मीडिया के लोग मुखातिब हुए तो कमिश्नर का बयान था, मैं अब इस मामले पे कुछ जानता नहीं हूं, मीडिया के माध्यम से ही जान रहा हूं, मैं पूरे विषय को पहले जानूंगा उसके बाद कमेंट करूंगा। और ये हर चैनल ने दिखाया था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, दोनों ही हम डिबेट पे मौजूद थे। उस झूठ कौन बोल रहा है? तो फिर आपने अगर फोन किया तो पुलिस अरे मैं आपको याद दिलाऊं, एक याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा पुलिस कमिश्नर छुट्टी पे हैं। और मैं ये भी याद दिलाऊं कि जिस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पुलिस कमिश्नर छुट्टी पे हैं, पुलिस कमिश्नर अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। और आपको याद होगा दिलीप जी, आप भी बहुत यंग हैं, डायनामिक है, पढ़े लिखे हैं, ट्विटर वर्ल्ड में और पूरे सोशल मीडिया में इसको लेके बहुत बवाल खड़ा हुआ था कि किस प्रकार चीफ मिनिस्टर झूठ कह रहे थे जिस समय पुलिस कमिश्नर खुद ऑफिस में मौजूद। दिलीप पांडे जी, सवाल मौजूद है, एक राजीव जी जवाब दे लेने दीजिए। हाँ दिलीप, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा संबित जी, ट्विटर वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड में तो बहुत जबरदस्त आर्मी लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तथ्यों के आधार पर दीजिए, रेटरिक्स मत करिए, उसका मुकाबला आप ही लोग बेखबर रहते हैं। आप तथ्यों के आधार पर, सही बात है, आपकी बहुत जबरदस्त आर्मी लगी हुई है वहां पे। और अगर कमिश्नर और पुलिस जो है दिल्ली के वो कुछ नहीं कमेंट कर रहे हैं, मतलब ये तो स्थिति हुआ है ना कि अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरो, कुछ तो हुआ है, बता नहीं रहा है, यही हो गया बस। और आप फुटेज को देखिए, जिस फुटेज को दिखाया जा रहा है वहां पे ऑफिसर मौजूद है, उसी फुटेज में जो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे हमारी ड्यूटी मत समझाइए। आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सोमनाथ भारती का कि डीएसपी से बात हुई कि नहीं होती है। भाई हाथ कंगन को वासी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर वो झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे। इसमें कौन सी वाली बात है? चलिए वो फुटेज भी देख लीजिए, सागरपुर में वहां का एसएचओ कैमरे पे बोल रहा है कि जो करवा सकती हो करवा लो, राखी वाले मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है वो बंदा। आप देख लीजिए, दोनों पुलिस आपको दो बात कहना चाहूंगा दिलीप, लेकिन एक सवाल है दिलीप, ठीक हम है, जो बात कहना चाह रहे हैं, आपकी बातें सही हो सकती हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आपको नहीं दिलीप पुलिस आपको बिल्कुल अधिकार है जनता के मुद्दे आप हर फोरम पे उठाएं। दिलीप पांडे जी, लेकिन एक सवाल यह है कि जज बनने का अधिकार तो किसी ने किसी मंत्री को नहीं दिया ना। मंत्री शिकायत कर सकते हैं अगर उनके आदेश को नहीं माना जा रहा है, तो और भी तरीके हैं, और भी विकल्प हैं। लेकिन आप वहां पर जो लोग थे, जो महिलाएं थी युगांडा की, जो आरोप लगा रही हैं, उनको पकड़ के खुद ले जाना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अपने समर्थकों के साथ, ये बदसलूकी नहीं तो फिर ये बात क्या और कही जाएगी? अगर मैं कहूं कि ये झूठ है तो आप कैसे मानेंगे कि झूठ है? वहां पे कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। देखिए दिलीप जी, दो बात कहना चाहूंगा आपसे। कहने का प्रयास कर रहा हूं, ये बताइए
उस गली की, उस इलाके की जो महिलाएं हैं उनकी जो अस्मिता खतरे में पड़ी हुई है, वो जो आरोप लगा रही है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। वो दिल्ली की जनता है, उसका आपको कोई ख्याल नहीं है। क्यों राजीव जी, क्यों नहीं ख्याल करेंगे? इलाके की जनता आके कहती है कि हमारी जान खतरे में है, हमारे घर की महिलाओं की अस्मिता खतरे में है, उस मंत्री को क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उस मंत्री ने क्या किया? कानून हाथ में लिया, वो सिर्फ उनके साथ घर से बाहर निकल के आया, उनकी बात सुनने के लिए उनके जहाँ घटनास्थल तक वहां पहुंचा, उसने क्या किया बताइए? एक सच को बार बार झूठ कहे जाओ तो झूठ हो जाता है, तो ऐसे एक झूठ को बार बार सच किया जाए तो वो सच हो जाता है। तो अच्छा, आप दिलीप पांडे जी वही कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इसमें बहुत स्पष्ट, दिलीप जी देखिए, आंदोलन चलाना और राज चलाना दोनों अलग अलग कार्य हैं, कृपया इसको समझ लीजिए। और जब आप उंगली उठाते हैं राज चलाते टाइम दूसरे के ऊपर, तो 3 उंगली आपके ऊपर भी होती हैं, इस बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। और द पोस्ट ऑफ ऑनर इज पोस्ट ऑफ डेंजर आल्सो। जब ऑनर की पोस्ट आज केजरीवाल जी को मिली, वो कल को आपके लिए डेंजर भी हो सकती है। और जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप दरबार की बात करते हैं, फिर दरबार हटा देते हैं, और शिक्षकों से बात करते करते आप वापस चले जाते हैं, सारे मुद्दों पे आप जिस तरह से बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो ये सब चीज मत करिए। देखिए, जनता सबको वॉच करती है, हमें वॉच करती है तो आपको भी वॉच कर रही है। जनता के मापदंड अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, इस वाले पूरे प्रकरण में जिस तरह से आप तूल दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है, और हमारे जुडिशियल इंक्वायरी पे आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। डेमोक्रेटिक पूरे जितने भी साल हमारे आजाद हुए 66 साल में, उसमें किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हिंदुस्तान के बने रहने दीजिए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिंदा रहेगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगर इंडिया ही खत्म हो जाएगा तो कौन लोग रहेंगे? दिलीप जवाब देना चाहेंगे आप इसका? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ राजीव त्यागी जी से कि इनको लग रहा है कि ये पार्टी शुरू से डेमोक्रेसी को डिस्टेबल करने पे लगी हुई है, तो इनको सोचना चाहिए था कि जो बाहर से सोचने की वाली बात ये देखिए, बिन्नी ने अभी आरोप लगाया आपके नेता पे तानाशाह होने का, तो मैंने तो आरोप नहीं लगाया ना, बिन्नी तो आपकी पार्टी से है। बिन्नी जी ने अरविंद केजरीवाल जी पे तानाशाह होने का आरोप लगाया, और विभिन्न समाचार पत्रिकाओं में, विभिन्न टेलीविजन चैनल में दिखाया गया। तानाशाह करे, कम से कम इतनी सभ्यता का परिचय की अपेक्षा करूंगा मैं। हाँ, बोलिए राजीव जी, आपकी बात सभ्यता की बात, सभ्य भी आप हैं, अपराधी भी आप नहीं है, भ्रष्टाचारी भी आप नहीं है, आप देव पुरुष हैं, बाकी सब दानव पुरुष हैं। आप बोलिए अखिलेश जी। नहीं, आप देखिए, आप तो देव पुरुष हैं, बाकी सब दानव पुरुष हैं। राजनीति में मैं सुचिता के लिए राजनीति में राजीव जी, ऐसा लग रहा है आप देश के नाम भाषण कर रहे हैं। छोड़िए ना, एक मिनट सुन लीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए दिलीप, अपनी बात रखिए, आप सुन रहे हैं आपको। नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं अखिलेश जी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि राजीव जी फिर से अपनी सारी सभ्यता की सीमाएं तोड़ते बीच में जवाब दीजिए। राजीव जी, धैर्य बनाए रखिए। दिलीप जी, जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं आपको, जनता भी सुन रही है। ये तरीका नहीं है, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा। अरे भाई, सरकार तो आप ही चला रहे हैं ना राजीव त्यागी जी। अगर आप इतने असंतुष्ट हैं तो सरकार से सवाल वापस ले लीजिए। आप दोनों का तो विवाह हो चुका है, क्यों लड़ रहे हैं? सरकार तो आप ही चला रहे हैं, इतने असंतुष्ट हैं तो सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। हाँ, दिलीप पांडे जी, जवाब दीजिए, सुन रहे हैं आपको। मैं प्रश्न सुनना चाहूंगा। मैं राजीव जी के शोरगुल में प्रश्न नहीं सुन पाया। हाँ, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछिएगा, वो आपका सवाल ही नहीं सुन पाया इस चक्कर में। मैंने आपसे कहा बिल्कुल छोटा पूछिएगा। देश की संवैधानिक व्यवस्था में जब जुडिशियल इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने, तो आप इस बात को जो तूल दे रहे हैं बार बार दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट, तो 30 दिन में जब इंक्वायरी आ जाएगी उसके बाद कर लीजिएगा, जवाब भी करना है उसका जवाब दीजिए। दिलीप, क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुडिशियल इंक्वायरी इम्पार्शियल नहीं होती है? एकदम सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात कही राजीव जी ने, और एकदम सहमत हूं मैं। कोई इस जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है, लेकिन जहां तक पुलिस की अकर्मण्यता का सवाल है, दिल्ली की जनता को कोई प्रमाण नहीं चाहिए मुझे लगता है, और आप में से किसी को भी कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि दिल्ली की पुलिस जो है कितनी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है। भारतीय जनता पार्टी के जो आरके सिंह महोदय हैं वो लगातार कहते रहे कि किस तरह से लेकिन साहब जो है के पास कैसे आप लोगों से जनता को वापस करवाने को लेके नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे चलाए जाते हैं, बार बार इसलिए भी हो रही है, ज्यादा इस तरीके से व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज है। ये दिल्ली की ज्यादा होगी, धैर्य से आप पूरा करें, और उम्मीद ये की जाती है कि आपके जो भी मंत्री हैं थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट से बचें और लोगों के लिए काम करें। वक्त फिलहाल हमारे पास इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।